वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले करवाया जाए। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, फैसला महफूज कर लिया गया? जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से 16 फरवरी से कबल बच्चों से बात करवाने और आंख का मुआयना करवाने की हदायत कर दी है और इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने भी इसके इक़दाम पर अमल दरामद की यकीनदहानी कराई है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच ने इस केस पर समाअत की है और समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और उसमें रिपोर्ट में जो पैरा 20 था उसको उन्होंने अदालत की हदायत पर पढ़ा और उसमें चंद सिफारिशात भी की गई, जिसमें एटमोलॉजिस्ट से मुआयना की सिफारिश भी की गई थी, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप मुआयना करवाएंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो कैदी है और कैदी के इलाज मुआवजा की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पर होती है और हम जो भी मुमकिन इलाज है वो करवाएंगे और जो भी जरूरत होगी वो पूरी करेंगे। जिस पर अदालत ने जो है वो बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करवाने की हदायत की है और बच्चों से बात करवाने की भी हदायत की है और ये भी कहा है कि 16 फरवरी से कबल जो है वो इस पर अमल दरामद किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा फौजदारी केस जो के ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज करते हुए कहा है कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशों को इस्लामाबाद के फैसले तक मामला जो है वो ज़ेर-ए-इल्तवा रखेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर भी फैसला करेंगे और बानी की सेहत के मामले में मुनासिब फैसला देंगे। और सरकार ने ट्रायल दी और अदालत ने जो है आंख के मुआयना की हदायत करते हुए जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। रिजवान, ये बताइएगा कि आज की समाअत से पहले इस केस में क्या कुछ हो चुका है, कितनी समाअतें हुई, बैकग्राउंड क्या है? इस केस में 2023 में जो है वो समाअतें हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई थी और उसके बाद ये आज तीसरी समाअत जो है इस केस की हुई है, जिसमें जो है ये हदायत जारी की गई है कि बानी पीटीआई की जो आंख का मुआयना है वो भी एटमोलॉजिस्ट से करवाया जाए। और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि सेहत का मसला अहम सबसे अहम है, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है और सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अदालत को कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। और इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों से टेलीफोन कॉल का भी इशू अहम है, हम हुकूमत पर एतमाद करें और आज हुकूमत अच्छे मूड में है। और दौरान इस बात जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें इमरान खान की जानब से जो है वो जो जेल में जो सहूलियात हैं और जो हिफाजती इक़दाम हैं उन पर भी ध्यान इज़हार किया गया है। जी ठीक, अच्छा ये बताइएगा कुछ एक्सपेक्टेड है, कब ये फैसला सुनाया जा सकता है? इसमें तहरीरी आर्डर जारी होगा और वो आज भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, इसमें कोई हतमी नहीं है कि किस वक्त वो जारी करेंगे। पर हदायत जो है उन पर अदालत ने कहा है कि 16 फरवरी से पहले जो है वो अमल दरामद किया जाए। ठीक, अच्छा रिजवान, साथ ही ये भी बताइएगा कि जो मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद की गई है वो फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद की गई है। आंख का चेकअप तो जी आंख का चेकअप तो हो चुका है, लेकिन क्या इसके अलावा चाहते हैं कि मेडिकल हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, फैमिली मेंबर मौजूद हो या ना हो, लेकिन मेडिकल हो? हाँ, ये सलमान सफदर का कहना था कि जो मेडिकल चेकअप का जो की है अपने सिफारिशात में एटमोलॉजिस्ट की और उसमें मेडिकल चेकअप जो है वो जाती मुआलजीन जो है उनसे करवाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि ये हुकूमत की ड्यूटी है और हुकूमत जो है वो मेडिकल चेकअप करवाएगी, इसमें जाती मुआलजीन को हम हदायत नहीं कर सकते। जबकि सलमान सफदर का कहना था कि मुआयना जो भी करे बहरहाल जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी में कराया जाए। जिस पर अदालत ने जो है उन्होंने कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है और फैमिली की मौजूदगी में जो मुआयना है उसको करवाने का हम हुक्म नहीं दे सकते, इसलिए ये है कि 16 फरवरी से पहले मुआयना करवा लिया जाएगा। ठीक है रिजवान, ये भी बता दीजिएगा, ये भी इस्तदा की गई थी कि उनके पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो है चेकअप करवाया जाए, क्या ये भी इस्तदा जो है वो साथ ही मुस्तरद की गई है? जी, कहा गया था जो वकला है उनकी जानब से जो जाती मुआलजीन है उनको भी रसाई की जाए, वो भी अपना मुआयना करें, लेकिन अदालत जिस पर जो अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने कहा था कि इलाज मुआवजा की जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर है। तो अदालत ने कहा कि हुकूमत के लिए अटॉर्नी जनरल के बकौल के हुकूमत की जिम्मेदारी है तो हुकूमत चेकअप करवाएगी, इसमें जाती मुआलजीन जो है उस
उससे मुतल्लिक हम कोई आर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते जी। ठीक है, और बच्चों से भी बात करवाने की इस्तदा की गई थी, तो इस पर जो है वो क्या रिमार्क्स दिए गए? इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि जो बच्चों से बात करवाना उनका राइट है और उनके बच्चों से बात करवाई जाए और इसका क्या शेड्यूल होगा इसको भी देख ले। जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि हम कोई खास शेड्यूल के नहीं कहते, हम यही कहते हैं जेल रूल्स के मुताबिक जो इजाजत है वो फराहम की जाए और बच्चों से बात कराई जाए। और सलमान इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हदायत की अटॉर्नी जनरल से कि 16 फरवरी से कबल जो है वो बानी पीटीआई के दोनों बच्चों से बात करवाई जाए जी। ठीक है, बात करवाई जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान कासिम।